इतना मजा आया क्या बताऊं। एक बांसुरी वाला आया था और उसने इतनी अच्छी बांसुरी बजाई, इतनी अच्छी बांसुरी बजाई और इतना हंसाया कि मगर सारे लड्डू गए कहाँ? अरे जरूर वो बांसुरी वाला ही ले गया होगा। फिक्र मत कीजिए मौसी, हम सब मिलकर उस अनोखे चोर को जरूर पकड़ेंगे। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। मेरे सारे जेवर ले गया। मेरे सारे कपड़े ले गया। बताइए चाचा क्या हुआ? वो बांसुरी वाला। मगर वो ये सब कर कैसे रहा है? मुझे लगता है ये उस बांसुरी के कारण है। इस अनोखे बांसुरी वाले से तो मिलना ही पड़ेगा। बस ये लो, तुम जीत गए। सच में इससे पहले हंस कर लूट मैं कभी नहीं हुआ। रुको, महाराज का दिया हुआ जेवर तुम्हें उन्हें वापस करना होगा। तुम ऐसे चोरी नहीं कर सकते। अयो, चोरी नहीं, इन लोगों ने खुद मुझे ये सारी चीजें खुशी से दी है। झूठ, तुम लोगों को इतना हंसी में लोट-पोट कर देते हो कि वो सब कुछ तुम्हें दे दे। अयो महाराज, अगर मैंने आपसे जबरदस्ती ये जेवर लिए हैं तो वापस ले लीजिए। नहीं भीम, अगर कोई अपनी मर्जी से जेवर दे तो उसे चोरी नहीं कहा जा सकता। ये बांसुरी वाला तो बहुत चालू निकला। इस तरह सारा ढोलकपुर लूट लेगा। हमें किसी तरह उसकी वो बांसुरी ले लेनी होगी। मगर कैसे करेंगे? पर वो बांसुरी तो हमेशा उसके झोले में रहती है और वो झोला खुद से दूर करता ही नहीं है। फिक्र मत करो दोस्तों, वो चालाक है तो हम भी कुछ कम शातिर नहीं हैं। किसी तरह उस बांसुरी को उससे दूर करना ही पड़ेगा। यहाँ आओ। मेरी पूरी दुकान रख लो, मैं जा रही हूँ। नहीं होगा बर्दाश्त। अयो, जादुई डोल। अरे वाह, ये जादुई डोल तुम्हें कहाँ से मिला है जी? मैं क्यों बताऊं कि ये मुझे उस बरगद के पेड़ वाले महान बाबा ने दिया है। अयो, ये तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें ढेर सारे अमरूद दूंगा। अमरूद नहीं, मुझे तुम्हारी वो बांसुरी चाहिए। बांसुरी दो और ढोल लो। ठीक है, ले लो। ये लो। ये दुकान मुझे दे दो। ये दे दो, ये दुकान मुझे दे दो। भैया, इसका तो कुछ असर हो ही नहीं रहा है। वो ढोल जादुई बादुई नहीं, नकली है, नकली। याद रखना, हंसी मजाक में आखिर गलत करने वाले का ही ढोल बजता है। तुम्हारी चाची ने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भेजा है। ये लो। प्यारे राजू, एक रात के लिए प्लीज डिम्पू का ख्याल रखना। मुझे कुछ काम से पास के गांव जाना है। कल सुबह मैं आकर इसे ले जाऊंगी। तुम्हारी चाची। सुंदर, बड़ी बड़ी आँखें। मैं इससे ज्यादा गोल हूँ। अरे क्यों रो रहा है? मैंने तो कुछ नहीं किया। चलो इसे अंदर ले चलते हैं। हाँ?
चुटकी वहाँ उस तरफ से। सब एक साथ चारों तरफ से पकड़ें। मुझे लगता है हो सकता है खिलौने के लिए नहीं, खाने के लिए रो रहा हो। अभी इसका दलिया तैयार कर देती हूँ। बड़ा शैतान है। आज रात हम सब एक एक करके डिम्पू पर नजर रखेंगे। बिल्कुल सही कहा भीम, पहले मेरी बारी। ये तो चुप ही नहीं हो रहा। उस्ताद, इसका रोना तो आपके गाने से भी बुरा है। क्या कहा तुमने? चलो इसे बाहर ले चलते हैं, शायद खुली हवा में इसे अच्छा लगे। देखो जग्गू क्या कर रहा है। अरे डिम्पू, अब क्या तमाशा करना है तुम्हें? कालिया, लगता है डिम्पू को तुम पसंद आ गए। शुक्र है, इसका रोना तो बंद हो गया। अच्छा ये सो गया। कालिया, हम लोग जरा पानी पी कर आते हैं, तुम डिम्पू को संभालो। कालिया, डिम्पू कहाँ है? अभी थोड़ी देर पहले तो यही था। चक्कू, ये तो तुम्हारा रिश्तेदार है, तुम इससे बात करो। हाँ? मैं इसका ध्यान बटाता हूँ और तुम डिम्पू को उससे ले लेना। संभल के भी। जग्गू, चुटकी, राजू, डिम्पू को उठा लो। ये लो। बहुत बढ़िया भीम, तुमने उसे हरा दिया बिना उसे नुकसान पहुंचाए। कितना प्यारा है, अब चैन से सोता रहेगा। तुम सब बहुत थके हुए लगते हो। कुछ हुआ? क्या कुछ नहीं हुआ। मतलब हमें बस सोना है। कहीं डिम्पू ने तुम्हें उठा तो नहीं दिया? हाँ? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा बच्चा है ना? सबको अलविदा कहो।
जरूरत नहीं है। और दम लगाओ छछुंदरो, हम तो आगे ही नहीं बढ़ रहे। बढ़ेगा तो तब ना जब हमारे चप्पू पानी तक पहुँचेंगे। लो, पहुँच गए चंपू पानी में। अब चलो। दम लगाओ दूधी के छिलको। दौड़ कहाँ तक चलेगी भीम? टूटे पुल के पास चुटकी एक झंडा लेकर खड़ी है, वहीं दौड़ खत्म होता है। भीम, आगे एक बड़ा पत्थर है। ठीक है, नाव को दाईं तरफ घुमाओ। अब तो वो गए काम से। हीरोगिरी करके नाव को बचा लिया, मगर जीत नहीं पाओगे बच्चू। तुम्हारे दो निखट्टू दोस्तों को मैं चुटकी में हरा दूंगा। रे रुक जा! अरे बेवकूफो, चप्पू और तेज चलाओ। ये मैं समझ ही नहीं पा रहा कि हमारी नाव इनके आगे कैसे आ गई। जग्गू, राजू, हिम्मत मत हारो, तुम कर सकते हो। ओह, जीत की रेखा तो ज्यादा दूर नहीं। और विजेता है भीम, राजू और जग्गू। भीम, तुमने कर दिखाया। तुम दुनिया के सबसे बढ़िया दोस्त हो। तुम्हारा जन्मदिन कुछ दिनों में ही है ना? देखना, इस बार हम सब मिलकर तुम्हारे लिए कुछ खास करेंगे। हाँ, कुछ शानदार सा, एकदम हटके। उस्ताद की मार खाने से भी इतनी बुरी हालत नहीं होती जितना आज चप्पू चलाकर हुई है। अचानक बहुत ज्यादा कसरत करोगे तो यही होता है। रोज थोड़ा थोड़ा करके अभ्यास करोगे तो क्या पता एक दिन तुम दोनों कालिया से भी ज्यादा ताकतवर बन जाओ। ज्यादा सपने मत देखो छछुंदरो। क्या मस्त पिटाई की उसकी तुमने भीम। हाँ, राजू संभल कर। राजू, तुम ठीक हो ना? मस्त। हाँ, इंदु, ऐसा लगता है तुम सब खूब मस्ती कर रहे हो। ओह, अच्छा सुनो भीम, पिताजी ने तुम सबको महल बुलाया है। कोई खास बात है क्या इंदु? पता नहीं, पिताजी चाहते हैं कि तुम उनसे मिलो। ठीक है, चलो।
प्रणाम महाराज। भीम, हर साल नागापुर में एक शूरवीरता त्योहार होता है। वहाँ के राजा मणिरत्न ने हमारे साथ साथ तुम्हें भी आमंत्रित किया है। ये तो अच्छी खबर है। क्या चुटकी, जग्गू और राजू भी आ सकते हैं मेरे साथ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कल सुबह तुम सब राजमहल आ जाना, हम सब यहीं से रवाना होंगे। जी महाराज। आ जाओ। पिताजी, हाँ बेटी। ये शूरवीरता त्योहार क्या है? बेटी, ये नागापुर का बहुत ही प्राचीन त्योहार है। यहाँ दुनिया भर से शूरवीर युद्ध कला प्रतियोगिता में भाग लेने आते हैं। जो ये प्रतियोगिता जीतता है वही सबसे ताकतवर माना जाता है। देखते हैं कि इस बार कौन जीतता है। आप सबका नागापुर में स्वागत है। आओ भीम। क्या अब हम उतरे उस्ताद? नहीं, पहले उन सबको जाने दो। अब चलो। जरा देखो तो। लगता है ये पोशाकें मेहमानों के लिए हैं। मुझे दो, मुझे दो। ये लो। कितनी भारी है। और डरावनी भी। अब डरना बंद करो और यहाँ रखी कोई भी पोशाक पहन लो, फिर हमें कोई भी नहीं पहचान पाएगा। सर्प शूरवीरों की तरफ से पहले प्रतियोगी मैदान में आ चुके हैं। ये सर्प शूरवीर कितना अद्भुत है। देखते हैं इसके आगे योद्धा शूरवीर कितनी देर तक टिक पाते हैं। जल्दी चलो, दावत शुरू ही होने वाली है। और योद्धा शूरवीरों ने 3 प्रतियोगी भेज दिए हैं मैदान में। इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए, मुझे जाकर उन्हें बचाना होगा। ये मेरे दोस्त हैं, कोई योद्धा नहीं। ये गलती से यहाँ आ गए हैं, इन्हें जाने दो। योद्धा हो या ना हो, एक बार यहाँ आ गए तो लड़ना ही होगा। का सामना कर। ये लीजिए महाराज। भीम, तुमने अपनी ताकत और साहस से एक बार फिर से ढोलकपुर का नाम रोशन किया है। ये मेरा सौभाग्य था महाराज। चंट चमगादड़। मैं सो रहा था। जगाया क्यों? मेरा प्लान पूरा करने का समय आ गया है। चलो मेरे साथ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह यूँ चिल्लाए क्यों? भाग जा। रो नहीं, चुप हो जाओ। देखो, डरो नहीं, हमें अपना दोस्त ही समझो। तुम
बाकी सबको पता चल गया है कि मैं डरपोक हूँ, वो भी दस्तूर समारोह वाले दिन सबके सामने। दस्तूर समारोह हर मॉन्स्टर की जिंदगी में बड़ा खास दिन होता है, जिसके बाद वो नन्हा कच्चा मॉन्स्टर नहीं पक्का मॉन्स्टर कहलाता है। तो सब तैयार? ये तो डर गया। डर से नीले पड़ जाने वाले किसी डरपोक के लिए कोई जगह नहीं। नहीं, मुझे वहाँ जाने से बहुत डर लगता है। दोस्त, यूं डर के छुपने से तो परेशानी कभी हल नहीं होगी। तुम्हें अपने डर को ही हराना होगा। आओ, हम सब तुम्हारे साथ छाया गुफा चलते हैं। मेरा दोस्त है भीम, वो बहादुर, मैं भी उसके जैसा बहादुर। छोड़ दो उसे। बहुत अच्छे। अब तुम नीले नहीं गुलाबी हो और डरपोक नहीं बहादुर हो। ये सींग वापस लाकर तुमने हम मॉन्स्टर्स की शान और बढ़ा दी। शाबाश। जंगल का ये इलाका पहले कभी नहीं देखा। हाँ, लगता है बातों बातों में हम रास्ता भटक गए हैं। पर ये तो वही जगह है जहाँ हम कुछ देर पहले आए थे। मतलब अब हम सचमुच गुम हो गए हैं। सूरज भी डूब गया। अंधेरा हो रहा है। रात में जंगल में शेर, बाघ, चीता ऐसे जानवर तो निकल ही आते हैं, पर मुझे ना भूतों का ज्यादा डर है। देखो, वहाँ उस तरफ कुछ हल्की रोशनी दिखाई दे रही है। वहाँ चलकर देखते हैं। रेलवे स्टेशन यहाँ वीराने में। अंदर जाकर पूछते हैं, क्या ये ट्रेन ढोलकपुर स्टेशन पे रुकेगी? ट्रेन पर चढ़ जाओ। मुझे ट्रेन में सफर करना बहुत अच्छा लगता है। हमें भी। क्या आप हमें बता सकती हैं ये ट्रेन अब कहाँ रुकेगी? ट्रेन टूटे पुल पर जाएगी।
टूटा पुल? पर वो तो ढोलकपुर से उल्टी दिशा में पड़ता है और वो पुल टूटा होने की वजह से कई सालों से बेकार खंडर हो गया है। पर अगर पुल टूटा है तो ट्रेन उस पर से कैसे जा सकती है? ट्रेन नहीं रुकेगी, ट्रेन टूटे पुल पर जाएगी। यहाँ तो कोई ट्रेन भी नजर नहीं आ रही। हाँ, फिर ट्रेन कैसे रोकेंगे? कहीं ट्रेन सचमुच टूटे पुल पर जा पहुँची तो? ट्रेन के इंजन के पास चलते हैं, शायद वहाँ जाकर हम ट्रेन को रोक पाएं। चलो। ट्रेन नहीं रुकेगी। ट्रेन टूटे पुल पर जाएगी। एक बार जो इस ट्रेन पर सवार हो जाता है वो कभी उतर नहीं पाता। कालिया, राजू, तुम इंजन की तरफ चलो, इन्हें मैं रोकता हूँ। और तेज, और तेज। कालिया, मैं अटक गया हूँ। जल्दी, टूटा पुल सामने नजर आ रहा है। हमारी ट्रेन वहीं जा रही है। टूटा पुल सामने नजर आ रहा है। हम ऐसे पार्टी में नहीं जा सकते। हमें राक्षस का भेष बदल कर जाना चाहिए जिससे उन्हें शक न हो। मैं जग्गू के पास जाता हूँ। यहाँ देखो। हमारे लिए भी तो छोड़ो, हमें भी कीड़े अच्छे लगते हैं, हम भी राक्षस हैं। इनकी इतनी हिम्मत कि राक्षसों की पार्टी में आ पहुंचे। इन्हें दिखाना ही पड़ेगा कि राक्षस कितने बुरे होते हैं। तुम सब आगे जाओ, मैं इन्हें संभालता हूँ। नहीं छोड़ेंगे, हमारी पार्टी खराब करने की सजा देंगे। हे, मैं यहाँ हूँ। लगता है वैम्पायर है। यहाँ से मेरा इलाका शुरू होता है। शुक्रिया वैम्पायर।